जय श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी मैया की जय, गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम ये जानेंगे कि दीपावली में माता लक्ष्मी की पूजा की क्या विधि है, क्या उसके नियम हैं और दीपावली का हमारे जीवन में क्या महत्व है। त्योहारों का जो वातावरण धनतेरस से प्रारंभ होता है, वे आज के दिन पूरे चरम पर आता है। दीपावली की रात्रि को घरों तथा दुकानों पर भारी संख्या में दीपक, मोमबत्तियां और बल्ब जलाए जाते हैं। दीपावली भारत के त्योहारों में अपना मुख्य स्थान रखती है। इस दिन लक्ष्मी जी के पूजन का विशेष विधान है। रात्रि के समय प्रत्येक घर में धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी जी, विघ्न विनाशक गणेश जी और विद्या एवं कला की देवी मातेश्वरी सरस्वती जी की पूजा आराधना की जाती है। ब्रह्मा पुराण के अनुसार कार्तिक अमावस्या की इस अंधेरी रात्रि अर्थात अर्धरात्रि में महालक्ष्मी स्वयं पृथ्वीलोक में आती हैं और प्रत्येक सद्गृहस्थ के घर में विचरण करती है। जो घर हर प्रकार से स्वच्छ, शुद्ध और सुंदर तरीके से सुसज्जित और प्रकाश युक्त होता है, वहाँ अंश रूप में ठहर जाती हैं और गंदे स्थानों की तरफ देखती भी नहीं। इसीलिए इस दिन घर बाहर को खूब साफ सुथरा करके सजाया संवारा जाता है। दीपावली मनाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर स्थायी रूप से सिद्धग्रस्तों के घर निवास करती है। वास्तव में धनतेरस, नरक चतुर्दशी तथा महालक्ष्मी पूजन इन तीनों पर्वों का मिश्रण है दीपावली। भारतीय पद्धति के अनुसार प्रत्येक आराधना, उपासना व अर्चना में आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक इन तीनों रूपों का समन्वित व्यवहार होता है। इस मान्यता अनुसार इस उत्सव में भी सोने, चांदी, सिक्के आदि के रूप में आदि भौतिक लक्ष्मी का आदि दैविक लक्ष्मी से संबंध स्वीकार करके पूजन किया जाता है। घरों को दीपमाला आदि से अलंकृत करना इत्यादि कार्य लक्ष्मी के आध्यात्मिक स्वरूप की शोभा को आविर्भूत करने के लिए किए जाते हैं। इस तरह इस उत्सव में उपरोक्त तीनों प्रकार से लक्ष्मी की उपासना की जाती है। दीपावली के दिन आतिशबाजी की प्रथा के पीछे ये धारणा है कि दीपावली अमावस्या से पितरों की रात आरंभ होती है। कहीं वे मार्ग भटक न जाएं, इसलिए उनके लिए प्रकाश की व्यवस्था इस रूप में की जाती है। इस प्रथा का बंगाल में विशेष प्रचलन है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर तथा आसुरी वृत्तियों के प्रतीक रावण आदि का संहार करके अयोध्या लौटे थे। तब अयोध्या वासियों ने राम के राज्यारोहण पर दीपमालाएं जलाकर महोत्सव मनाया था। इसीलिए दीपावली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये पर्व अलग अलग नाम और विधानों से पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसका एक कारण ये भी है कि इसी दिन अनेक विजयश्री युक्त कार्य हुए हैं। बहुत से शुभ कार्यों का प्रारंभ भी इसी दिन से माना गया है। इसी दिन उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक हुआ था। विक्रमी संवत का आरंभ भी इसी दिन से माना जाता है, अतः ये नए वर्ष का प्रथम दिन भी है। आज ही के दिन व्यापारी अपने बही खाते बदलते हैं तथा लाभ हानि का ब्यौरा तैयार करते हैं। दीपावली पर लक्ष्मी जी का पूजन घरों में ही नहीं, दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी किया जाता है। कर्मचारियों को पूजन के बाद मिठाई, बर्तन और रुपए आदि भी दिए जाते हैं। दीपावली पर कहीं कहीं जुआ भी खेला जाता है। इसका प्रधान लक्ष्य वर्ष भर के भाग्य की परीक्षा करना है। इस प्रथा के साथ भगवान शंकर तथा पार्वती के जुआ खेलने के प्रसंग को भी जोड़ा जाता है, जिसमें भगवान शंकर पराजित हो गए थे। यहाँ तक धार्मिक दृष्टि का प्रश्न है। आज पूरे दिन व्रत रखना चाहिए
और मध्य रात्रि में लक्ष्मी पूजन के बाद ही भोजन करना चाहिए। यहाँ तक व्यवहारिकता का प्रश्न है, तीनों देवों महालक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी के संयुक्त पूजन के बावजूद इस पूजा में त्यौहार का उल्लास ही अधिक रहता है। इस दिन प्रदोष काल में पूजन करके जो स्त्री पुरुष भोजन करते हैं उनके नेत्र वर्ष भर निर्मल रहते हैं। इसी रात को इंद्रजालिक तथा अन्य तंत्र मंत्र वेता शमशान में मंत्रों को जगाकर सुदृढ़ करते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर की तरंग पर सुख से सोते हैं और लक्ष्मी जी भी दैत्य भय से विमुख होकर कमल के उदर में सुख से सोती हैं। इसलिए मनुष्य को सुख प्राप्ति का उत्सव विधि पूर्वक करना चाहिए। लोक मान्यता के अनुसार इस दिन आँख में काजल ना लगवाने वाला व्यक्ति अगले जन्म में छुछुंदर रूप में विचरण करता है। आइए जानते हैं माँ महालक्ष्मी जी की पूजा विधि। लक्ष्मी जी के पूजन के लिए घर की साफ सफाई करके दीवार को गेरू से पोतकर लक्ष्मी जी का चित्र बनाया जाता है। लक्ष्मी जी का चित्र भी लगाया जा सकता है। संध्या के समय भोजन में स्वादिष्ट व्यंजन, केला, पापड़ तथा अनेक प्रकार की मिठाइयाँ होनी चाहिए। लक्ष्मी जी के चित्र के सामने एक चौकी रखकर उस पर मौली बांधनी चाहिए। इस पर गणेश जी की व लक्ष्मी जी की मिट्टी या चांदी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए तथा उन्हें तिलक करना चाहिए। चौकी पर 6 चौमुखे व 26 छोटे दीपक रखने चाहिए और तेल बत्ती डालकर जलाना चाहिए। फिर जल, मौली, चावल, फल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप आदि से विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद एक एक दीपक घर के कोनों में जलाकर रखें। एक छोटा तथा एक चौमुखा दीपक रखकर लक्ष्मी जी का पूजन करें। इस पूजन के पश्चात तिजोरी में गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर विधिवत पूजा करें। अपने व्यापार के स्थान पर बही खातों की पूजा करें। इसके बाद जितनी श्रद्धा हो घर की बहू बेटियों को रुपए दें। लक्ष्मी पूजन रात के समय 12 बजे करना चाहिए। इस दिन धन के देवता कुबेर जी, विघ्न विनाशक गणेश जी, राज्य सुख के दाता इंद्रदेव, समस्त मनोरथों को पूरा करने वाले विष्णु भगवान तथा बुद्धि की दाता सरस्वती जी की भी लक्ष्मी के साथ पूजा करें। जहाँ दीवार पर गणेश लक्ष्मी बनाए हों वहाँ उनके आगे एक पट्टे पर चौमुखा दीपक और 6 छोटे दीपक भी घी बत्ती डालकर रख दें तथा रात्रि के 12 बजे लक्ष्मी पूजन करें। इसके लिए एक पाट पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर एक जोड़ी लक्ष्मी तथा गणेश जी की मूर्ति रखें। समीप ही 101 रुपये, 1.25 सेर चावल, गुड़, 4 केले, हरी ग्वार की फली तथा 5 लड्डू रखकर लक्ष्मी गणेश का पूजन करके लड्डुओं से भोग लगाएं। फिर गणेश, लक्ष्मी, दीप, रुपये आदि सबकी पूजा करें। दीपकों का काजल सब स्त्री पुरुषों को आँख में लगाना चाहिए तथा रात्रि जागरण करके गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। यदि इस दिन घर में बिल्ली आए तो उसे भगाना नहीं चाहिए। पूजन की समाप्ति के बाद अपने से बड़ों की चरण वंदना करनी चाहिए। दुकान की गद्दी की भी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। रात को 12 बजे दीपावली पूजन के बाद चूने या गेरू में रुई भिगोकर चक्की, चूल्हा, सिलबट्टा तथा सूप पर तिलक करना चाहिए। रात्रि की ब्रह्म वेला अर्थात प्रातःकाल 4 बजे उठकर स्त्रियां पुराने सूप में कूड़ा रखकर उसे दूर फेंकने के लिए जाती हैं तथा सूप पीटकर दरिद्रता भगाती हैं। सूप पीटने का तात्पर्य है आज से लक्ष्मी जी का वास हो गया, दुख दरिद्रता का सर्वनाश हो। फिर घर आकर स्त्रियां कहती हैं, इस घर से दरिद्र चला गया है, हे लक्ष्मी जी आप निर्भय होकर यहाँ निवास करिए। लक्ष्मी माँ की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। इस बार अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर 2024 को 3:52 पर शुरू होगी और 1 नवंबर 2024 को 6:16 पर समाप्त होगी।
पंचांग के अनुसार दिवाली में मां लक्ष्मी की पूजा का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर शाम 5:36 से शुरू होगा और ये मुहूर्त शाम को 6:16 तक ही रहेगा। इस समय में आप मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना अच्छे तरीके से कर सकते हैं ताकि मां लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपके जीवन में धन धान्य की और सुख समृद्धि की कभी भी कमी ना आए। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मां महालक्ष्मी, जय भगवान गणेश जी, जय मां महासरस्वती, जय श्री राधे कृष्ण।